जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स और इस फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे दर्पण के बारे में। तो हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम पढ़े थे दर्पण के प्रकार, पढ़े थे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। इसके बाद में हम पढ़े थे दोस्तों समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण जिसकी समतल सतह होती है, चिकनी होती है, जो प्लेन मिरर कहलाती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। और दर्पण के पीछे हम बताए थे पॉलिश क्या हो रहता है, ठीक है, और रजित कर देते हैं, जिसको बोलते हैं चांदी वगैरह धातु का लेप चढ़ा होता है। उनमें से हम प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे थे। समतल दर्पण का प्रतिबिंब तो या समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किए थे। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या। मतलब कि अगर 2 समतल दर्पण हो और 2 समतल दर्पण एक दूसरे पे झुका हो, ठीक है, इसे करके 2 समतल दर्पण हो और दो समतल दर्पण इस प्रकार से एक दूसरे पर क्या हो, झुका हो, और उसके बीच में कोई वस्तु आ जाए, कोई वस्तु ऊपर आ गया, कोई नीचे थोड़ा सा नीचे सेंटर पर आ गया, तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इस प्रकार का जो वस्तु यहाँ पर स्थित होगा तो उसका कुल कितने प्रतिबिंब होंगे। तो कोण के आधार पर वस्तुओं का प्रतिबिंब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों हम देख लेते हैं कोण के आधार पर वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके थे कि बोले थे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण एक सीधी दर्पण और चिकनी दर्पण कहलाती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। जैसे हम आप लोग को समझाए होंगे कि यह समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हम बताए थे यहाँ पर अगर वस्तु रख देते हैं तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ी, यहाँ सतह पर आती है, फिर यहाँ से सतह से टकरा कर क्या होती है, लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है, ठीक है, फिर यहाँ से वस्तु आती है, ठीक है, यहाँ पर पड़ती है, यहाँ से टकरा कर क्या होती है, लौट जाती है। जब इस प्रकार का लौटने की घटना घटता है, ठीक है, ये घटना घटता है, तो इसको हम इधर मिला देते हैं, इसको इधर मिला देते हैं। अभी हम मान लेते हैं ये वस्तु को रख दिया है, या हमने क्या रखा, वस्तु, या हमने क्या रखा, वस्तु का नाम भी दे सकते हैं या बी। तो यह समतल दर्पण के बारे में हम पहले बता दिए थे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और जहाँ पर मिलान होगा, जहाँ पर 2 किरणों का क्या होता है, मिलान होता है, वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब बताए थे इमेज कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है। समतल दर्पण में इमेज कितने प्रकार के होता है, तो दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है। तो देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब के क्या होता है, बराबर बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा। तो कह सकते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था कैसा बनता था, काल्पनिक बनता था, काशी, और कैसा बनता था, सीधा। इसको हम काशी बोलते थे, का मतलब काल्पनिक, सी का मतलब क्या बताए थे, सीधा, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, लेकिन बनता है पार्श्व उल्टा। इसमें प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है, पार्श्व उल्टा भी बनता है, इसमें प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा भी बनता है समतल दर्पण में। तो हम आपको बताए होंगे अगर दायां हाथ आप उठाइएगा तो आपका बायां दिखेगा, और बायां हाथ उठाएगा तो आपका दायां दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ और बताए होंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है जितना दूरी पर वस्तु होती है, समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रखा होता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, जितना दूरी पर ये वस्तु ए और बी नाम का यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु रखा होता है, उतने ही दूर पर दर्पण के पीछे उस वस्तु का क्या बनती है, प्रतिबिंब बनती है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, उतनी ही दूरी पर वस्तु को प्रतिबिंब बनती है। अगर वस्तु यू है और उसका 6 मीटर पर बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में दर्पण से कितना बनेगा, 6 मीटर के पीछे बनेगा। तो ये सब चीज़ें हम समतल दर्पण के प्रतिबिंब में पढ़ लिए थे। अगर समतल दर्पण में कोई वस्तु समतल दर्पण से
अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से यू चाल से समतल दर्पण की दूर जा रही है तो उसका प्रतिबिंब भी है ना समान यू चाल से उससे दूर हट जाएगी। तो ये सब हम सारा चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम दिए होंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अगर वहाँ नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो आप देखिए कोण के आधार पर समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। अब देखिए हम पहले थोड़ा सा ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कोण के आधार पर किस प्रकार से प्रतिबिंबों की संख्या बताई जाती है। तो अब देखिए हम बताए थे दो समतल दर्पण लेंगे और 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर झुकी हो और इसके बीच में कोई वस्तु स्थित होती है, इसकी संख्या बताइए, ठीक है। तो अब देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कुछ विशेषता के बारे में। इन्हीं विशेषता में से पहला है, कह रहा कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के ठीक है एक दूसरे के लंबवत हो तो पहले समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दूसरे समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर होती है। कह रहा है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर लंबवत आपतित हो तो पहले समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें दूसरे समतल दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का यहाँ पर हमारा अर्थ क्या है कि 2 समतल दर्पण हैं, एक समतल दर्पण ये है और इस पर एक समतल दर्पण लंबवत आपतित है। लंबवत क्या है? आपतित है। तो कह रहा है जब इस पर प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद, ठीक है, वो परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तन के बाद पहले दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दूसरे समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर होती है। जब परावर्तन होगी ना तो एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। कहने का मतलब कि जब 2 समतल दर्पण ले लिए, या भी कैसा सतह लिए, समतल दर्पण, या भी हमारा कैसा दर्पण है, समतल दर्पण, और यह भी हमारा कैसा दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। अब इस पर जो होता है प्रकाश की किरणें आती है तो आने वाली किरण को हम कैसा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और जब यहाँ से आती है तो ये टकराती है और टकरा कर जिधर से आज उधर लौटेगी तो यहाँ पर एक और दूसरे दर्पण से पर जाती है। टकराने के बाद फिर ये किरणें यहाँ से टकराकर इधर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसने क्या कहा था कि जब 2 समतल दर्पण लंबवत हो, और जब लंबवत होगा ना तो पहले वाला जो दर्पण होगा और दूसरे दर्पण पर जो प्रकाश पड़ेगी और उससे जो पड़ने के बाद दूसरा दर्पण, ये पहला दर्पण, और ये कैमरा दूसरा दर्पण, तो पहले दर्पण से दूसरे दर्पण पर जब प्रकाश जाएगी तो वह परावर्तित होती है। यह एक किरणें होती है आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये आपतित किरण, इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण। और ये जो किरण है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यह परावर्तित किरण है। कैसा किरण, परावर्तित। तो ये कह रहा है कि दूसरे दर्पण, पहले दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है और दूसरे दर्पण से जो परावर्तित किरण होती है एक दूसरे के क्या निकलती है, समांतर निकलती है। क्या निकलती है, समानांतर। तो देखिए आपतित किरण है और यहाँ जो इस दूसरा दर्पण पर जो परावर्तित किरण है एक दूसरे के क्या निकल रही है, समानांतर निकल रही है। एक दूसरे के क्या निकलती है, समानांतर निकलती है। और जब इस प्रकार से जब एक किरणें एक दूसरे के समानांतर निकलेगी तो यह घटना यह सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले, जब 2 समतल दर्पण हो, पहले दर्पण पर दूसरी दर्पण लंबवत हो तो उस पर जो प्रकाश की किरणें आएगी, तो जब आएगी तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें आकर टकरा कर लौटने वाली दूसरी दर्पण से प्रकाश किरणें वह एक दूसरे के लंबवत निकलेगी। कहने का मतलब समानांतर निकलेगी। क्या निकलती है, समानांतर। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यह हमारा पहला पॉइंट था, इसको अब हटा देते हैं। हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरे पॉइंट को जब हम देखते हैं, दूसरे पॉइंट को क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री की कोण पर हो, कहता है दो दर्पण हो, है ना, एक दूसरे से कितना डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर हो, तो पहले समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दूसरे समतल दर्पण के समानांतर होती है। कहता है दो समतल दर्पण अगर 60 डिग्री के कोण पर हो तो पहले समतल दर्पण पर आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तन के बाद, ठीक है, दूसरे परावर्तन के बाद दूसरे समतल दर्पण के समानांतर होती है। तो देखिए अगर आप ये नहीं उतारे हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को हम जब देखेंगे, दूसरे पॉइंट को जब देखेंगे हम, ठीक है, दूसरे पॉइंट को जब देखेंगे तब क्या होगा। कहता है दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर क्या आपतित हो, तो एक समतल दर्पण हम ले लेते हैं, इस प्रकार से समतल दर्पण ले लिए और इस प्रकार से एक दर्पण हम और ले लेते हैं। यह भी कैसा दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण, कैसा दर्पण, 60 डिग्री का कोण पर क्या आपतित हो। अब वो कहता है जब प्रकाश की किरणें इस पर क्या होती है, आपतित होती है। जब प्रकाश की बोला है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर हो, कितना डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर हो, तो पहले समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद दूसरे समतल दर्पण के समानांतर होती है। तो ये आपतित प्रकाश ये आपतित किरण है। कैसा किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। तो कह रहा है आपतित प्रकाश किरण, पहले दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण, तो यह पहली दर्पण है और ये दूसरी दर्पण है। तो पहली दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, यहाँ से परावर्तन हो गया भाई, यहाँ से परावर्तन के बाद, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से परावर्तन के बाद, यहाँ से परावर्तन के बाद यह हो गया परावर्तित हो गई, ये आपतित किरण है परावर्तित किरण। तो यहाँ पर ये भी कितना डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, यह भी कितना का बनाएगा, यह भी कितना बनाएगा, 60 डिग्री का। तब परावर्तित प्रकाश परावर्तन के बाद दूसरे समतल दर्पण के समानांतर होती है। तब परावर्तित के बाद दूसरे समतल दर्पण के क्या होती है, समानांतर होती है। दूसरे समतल दर्पण के क्या होती है, समानांतर होती है। तो इस प्रकार का जो घटना घटेगा इससे यह नियम क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में यही पूछता है, कहा जाता है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो तो वे किरणें, है ना, आने वाली किरणें से जो परावर्तित किरण होगी वो किसके समानांतर निकलेगी। तब आप किसके समानांतर, समतल दर्पण, तो दूसरे समतल दर्पण के क्या होती है, समानांतर निकलती है। दूसरे समतल दर्पण के क्या होती है, समानांतर निकलती है। और जब यहाँ पर जो कोण बनेगा यह भी कितना का बनेगा, 60 डिग्री का। यहाँ पर भी जो कोण बनेगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का चित्र होगा। तो अगर आप इसको नहीं उतारे हैं तब उतार सकते हैं, ठीक है। आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे दो दर्पण पर लंबवत थीटा कोण पर बनेगा तो क्या होगा। चलिए इस पॉइंट को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, अब अगला हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट हमारा ये तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे तीनों पॉइंट, तो पहला पॉइंट जो बताएं और दूसरा पॉइंट बताएं, यह भी बहुत अति महत्वपूर्ण था। इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। यह भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण था। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब हर एग्ज़ाम में, या तो 10th का एग्ज़ाम हो, या तो 12th का एग्ज़ाम हो, या तो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इससे इस पॉइंट को याद रखना हमको बहुत ज़रूरी है। कह रहा यदि दो समतल दर्पण, कितना समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण, ठीक है, एक दूसरे के थीटा कोण पर झुका हो तो, किस कोण पर, थीटा कोण पर, कैसा कोण पर, थीटा कोण पर झुका हो तो उनके बीच रखे हुए वस्तुओं
उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। कह रहा है यदि दो समतल दर्पण हो और एक दूसरे को किस डिग्री पर थीटा कोण पर क्या हो, झुका हो, तो उनके बीच रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो मेरा बात समझ लीजिए, दो समतल दर्पण होगा तो कल्पना कर लेते हैं ये दो समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण ऊपर वाला और एक समतल दर्पण नीचे, ये दोनों के बीच है ना, ये दोनों के बीच यहाँ पर एंगल में थीटा कोण बन रहा हो, या बोल सकते हैं थीटा कोण पर झुका हो, या बोल सकते हैं इसमें जो प्रतिबिंब बनता होगा, इसमें जो प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर हो, थीटा कोण पर जब झुका हो थीटा कोण पर, इसमें जो वस्तु हो, ठीक है, तो उस वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या बताइए कि टोटल कितना प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए ये सब हमको बेसिक चीज़ें हैं, आइए अगर ये आप जान गए तो कितना हूँ कुछ देगा, कैसनो घुमा के देगा, कहीं से भी घुमा के देगा, क्वेश्चन आसान से बना देंगे। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं, दो समतल दर्पण पर, ठीक है, एक दूसरे के थीटा कोण पर झुका हो तो उनके बीच रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देख लेते हैं इस पॉइंट को। पॉइंट यही है कि देखिए अगर हम दो समतल दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण ऐसे लेते हैं और इस समतल दर्पण को एक है ना, एक दूसरे पर एक यहाँ पर लंबर डाल दिए, झुका हुआ है किस कोण पर, थीटा कोण पर। तो सुनिए, अगर यहाँ पर यह एंगल बन रहा है, इस एंगल के ठीक यहाँ पर हो और एक वस्तु कहाँ हो, ठीक सेंटर के क्या हो, सामने हो, एक हो यहाँ पर बने, अलग अलग बना देते हैं, ठीक है। एक हमारा कहाँ पर बनेगा, अगर सेंटर पर बनेगा तो वस्तु जो होगी किस अवस्था में होगी, और एक जो होगा सेंटर से थोड़ा सा हट कर बनेगा, ठीक है। एक जो सेंटर पर बन रहा है, सेंटर पर बनेगा तो वो वस्तु उस दर्पण में किस अवस्था में होगी, और जो सेंटर पर नहीं बनेगा तो उस वस्तु वो वाला जो वस्तु हो किस अवस्था में होगी। तो देखिए यार, अगर सेंटर से यहाँ पर थोड़ा सा, सेंटर का थोड़ा सा, ये सेंटर है, इस सेंटर को थोड़ा सा ऊपर बने, अगर थोड़ा सा ऊपर बनेगा तो उस वाली अवस्था को क्या कहेंगे, सेंटर को थोड़ा सा ऊपर बनेगा तो उस वाली अवस्था को काम करेंगे। अगर कह रहा है दो समतल दर्पण है, अगर वो थीटा कोण पर झुका हो, किस कोण पर झुका हो, थीटा कोण पर झुका हो, तो बताइए ठीक है, उस वस्तु में वो वस्तु जो होगा, इसमें जो वस्तु के जो स्थिति होगी, वस्तु का जो अवस्था होगा, उनमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। ई वाला जो अगर सेंटर पर होगा, अगर वो सेंटर पर होगा, क्या होगा, सेंटर पर अगर यहाँ होगा तो इस वाली अवस्था को बोलते हैं सममित अवस्था। क्या बोलेंगे, सममित, इस अवस्था को बोलेंगे सममित अवस्था। कैसा अवस्था बुलाएगा, इसको सममित अवस्था बोलेंगे। और जब सेंटर का थोड़ा सा ऊपर होगा, इसे बोलेंगे असममित अवस्था। इसको क्या बोलेंगे, असममित। ये देखो थीटा कोण पर झुका हुआ फर्स्ट चित्र, ये देखो ये सममित अवस्था में रहेगा तब, और असममित अवस्था में रहेगा तब। ये तीन चित्र हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए, कहेगा, ठीक है, कहेगा कि दो समतल दर्पण है, क्वेश्चन यहीं से बना देगा, दो समतल दर्पण कहेगा, दो समतल दर्पण एक दूसरे पर, यहाँ पर हम कर देते हैं 60 डिग्री के कोण पर झुकाव। कितना डिग्री के, 60 डिग्री। यहाँ थीटा ना देकर क्या दे देगा, 60 डिग्री। अब अगर बोलेगा दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो तो उनके बीच में वस्तु, ठीक है, उनके बीच में रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको 360 डिग्री अब बटा थीटा से क्या देंगे, भाग देंगे। 360 डिग्री बटा थीटा से क्या देंगे, भाग देंगे। और ये 360 जो होगा ना, ये 360 को थीटा से भागा देंगे। भागा देने पर अगर सम पूर्णांक आएगा तो क्या करेंगे, और विषम पूर्णांक आएगा तो क्या करेंगे, और दशमलव में आएगा तो क्या करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का,
60 डिग्री। तो बोलेगा बताइए वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर 360 डिग्री है, कितना डिग्री 360 से थीटा का मान कितना यहाँ पर 60 है, थीटा का मान कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो तो उनके बीच रखे वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो थीटा बराबर कितना 60, और जब इसको काटिएगा तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये 6 बार में चल जाएगा 36 तक, ये 6 आ गया। अगर सम पूर्णांक आ जाए, कैसा पूर्णांक आए सम पूर्णांक, सम पूर्णांक आए कहने मतलब सम संख्या आए, ठीक है। जब सम संख्या, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे पर थीटा कोण पर झुकी होगी, जब दो समतल दर्पण जब दो समतल दर्पण, ठीक है, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुकी होगी, थीटा कोण पर झुकी होगी तब सम संख्या आए, सम पूर्णांक आए तो हाँ उसमें से एक घटा देंगे, और जब एक घटा देंगे तो वो वस्तु जो होगा किस अवस्था में होगी, सममित अवस्था में। वो कौन सी अवस्था में होगी, सममित। सुन लीजिए, जब सम संख्या आएगा, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुकी हो तब सम पूर्णांक आए तो उसमें से एक घटा दें। कहने का मतलब सम पूर्णांक 0 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, कितना 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए, ऐसे ही आ जाए, ठीक है, सम संख्या आ जाए तो उसमें से एक घटा देंगे, और घटाने पर दो संख्या बच जाएगी, वही उस वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, क्या निकालने, प्रतिबिंबों की संख्या, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम निकालना चाहते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होगा, तो देखिए जब दो समतल प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री हो जाएगा और उसको थीटा से भागा -1 कर देंगे, तब बताइए 360 डिग्री में यहाँ 60 से भागा देंगे, एक घटा देंगे तो कितना 6 - 1 बराबर कितना 5, यही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो अगर 60 डिग्री है, अगर कितना 5 आ रहा है, कहने का मतलब 6 सम संख्या आएगा, उसमें से एक घटाने पर तो उसकी प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। और वो वस्तु जो होगा किस अवस्था में होगा भाई, सममित अवस्था में होगा, मतलब सेंटर के बीच में होगा। किसके बीच में, सेंटर के बीच में। तो दोस्तों अगर ये आप नहीं उतारे हैं तो आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, यह हम समझ लिए। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। अगर दो समतल दर्पण अब 60 के जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं दूसरे, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 50 डिग्री का कोण पर झुका हो, कितना डिग्री का कोण पर झुका हो, 50 डिग्री का कोण पर झुका हो, तो उनके बीच रखे वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। जब ऐसा कंडीशन आए तब क्या करेंगे, दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण बनाएंगे। अब देखिए बनाना नहीं है, आप वहाँ पर जल्दी से बना लीजिएगा। जब दो समतल आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कितना डिग्री का बनाएगा, 50 डिग्री का, ठीक है। गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो भाई वहाँ बैठ जाइए, वहाँ बगल में बैठिए और ठीक बढ़िया है। वहीं पर रहिए, ठीक। अरे तुम यहाँ बैठो ना, अजीब करती हो। अरे कम से कम यहाँ घुस के बैठ सकती हैं ना। क्या
आवाज़ जाएगा। गर्मी तो लग रहा है, लाइन कटा हुआ ना, बिजली नहीं है। हाँ जी 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 आएगा। तो देखिए यहाँ पर शांत, अरे शांत रहो भाई, कम से कम यहाँ बोर्ड पर देखो। तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे थे यदि दो दर्पण, ठीक है, यदि दो दर्पणों के बीच अगर क्या तो हम बिजली कहाँ दे दें, हमारे अंदर करंट है। अरे हमारे अंदर करंट है, दे दें हम लड़कियों लोग का जो होता है ना, ये लड़की लोगों का नाम, ये जो नेचर अजीब है, इसको एसी चाहिए। हम इतना गर्म में दे रहे हैं और बिजली कटा हुआ तो भी हमको पागल कर रही है। आराम से बैठो वहाँ पर। अरे सीनियर स्टूडेंट होकर तुम थोड़ा सा कष्ट नहीं कर सकती हो? अरे भाई मेरे जगह तो है, आप इधर बैठिए ना जी, इधर बैठिए, पूरा रूम ही खाली है। जी नहीं जी नहीं, आप यहाँ बैठिए ना, आपको यहाँ आपको ए तुम घुसो तो काजल वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, ठीक। चलिए, तो हम फैन कहाँ से चला दे? सही कहा जाता है, लड़की लोग का जो दिमाग होता है ना, वो घुटना में होता है, ठीक है। इनको हम बोल रहे हैं कि आप बगल में जाइए, क्या से क्या समझ लेते हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ देख लीजिए। गर्मी है भाई, हमको भी गर्मी लग रहा है, पूरा पंखा नहीं चल रहा है, लाइन कटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है बिजली दे। अरे बिहार है, बिहार में कुछ हो सकता है, बाहर हो सकता है। ये नीतीश का सरकार है तभी बाहर है, ठीक है। नीतीश जी अभी नीतीश जी की सरकार है, फिर ये बाहर है ना, ये स्थिति है। ये तो यहाँ तो ठीक ठाक है, गांव में तो ऐसा बिजली करता है ना कि बाप रे बाप, लाइन काट दिया तो बिजली 2-2 दिन 3 दिन, थोड़ा सा भी हवा चल गया तो बहाना मिल जाता है कि कट गया, ठीक है। गाँव में तो एकदम बर्बाद करके रखा हुआ। गाँव में जितना व्यवस्था, गाँव में जितना व्यवस्था शहर में होता है उतना व्यवस्था गाँव में तो नहीं होता है। और यहाँ थोड़ा सा बिजली गया तो तुरंत बनाने वाला तुरंत आ जाएगा, वहाँ गिरा तो 3-3 4-4 दिन हो गया, ठीक है। वहाँ पर अगर खटिया पर भी सुतल है तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं, पसीना से भींजा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और तुमको तो पूरा एसी चाहिए। अभी थोड़ा सा लाइन कटा है, बिजली गया है, एकदम थोड़ा सा पंखा बंद हुआ, क्या बका रहे हैं, एकदम पंखा लेके आना, बेना डोलाए देना, बेना लेके आना, अरे बेना डोलाए देना, गाना सुनिए। चलिए, तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है 2 समतल दर्पण, हाँ यहाँ ध्यान दो, यदि 2 समतल दर्पण, ठीक है, 50 डिग्री के कोण पर झुका हो तो उनके बीच रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब, ठीक है, संख्या क्या होगी। तो अगर यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम बताए थे कि 360 डिग्री में कितना से भागा देना है, 50 डिग्री से। और 360 डिग्री में जब 50 से भाग दीजिएगा तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य और कितना बार में जाएगा भाई, तो भागा देते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो देखिए इसको काटो, 1 शून्य से 1 शून्य बढ़ गया, 7 पचे कितना 35, 7 पचे 35, इसमें कितना बच गया, इसमें कितना बच गया, ठीक है, पॉइंट दे दो और दोबारा, मतलब ये भागा देने पर कितना 7.2 जाएगा, ठीक है। और जब 7.2 का इसमें से 1 घटा देंगे तो 6.1 आ जाएगा। जब 360 डिग्री में अगर जो कोण बनेगा और उससे अगर भागा दीजिएगा ना, भागा देने पर दशमलव पूर्णांक आ जाए, दशमलव पूर्णांक आ जाए, जब क्या आ जाए, जब दशमलव पूर्णांक आ जाए, तब क्या करेंगे, तब हमको क्या करना है दोस्तों, जब हम दशमलव पूर्णांक आ जाता है तब उस संख्या से अगले संख्या लेते हैं, अगले संख्या की मान लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लेते हैं, है ना।
वही संख्या और वही संख्या ठीक है वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या कहलाती है, और वही संख्या वस्तुओं की प्रतिबिंबों की संख्या कहलाती है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पर, इसका तो चर्चा हो ही गया। अब देखिए क्या कहें, अगर दशमलव पूर्णांक आ जाता है तब उसमें है ना जो संख्या आएगी उस संख्या का मान लेते हैं, और वही संख्या वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर 300 प्रतिबिंबों की संख्या अगर दशमलव में आ रही है तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालना हो तो प्रतिबिंबों की संख्या जब निकालना होगा, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से है ना थीटा में से -1 घटा देंगे। अगर हम 360 डिग्री में जो हमारा एंगल बन रहा है 50, थीटा बराबर कितना बन रहा है 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री से इसमें हम भागा देंगे और -1 करेंगे। जब भागा देंगे ना तो भागा और देने पर आएगा 7.2 आ जाएगा, और 7.2 को 1 से घटा देंगे तो 6.2। अब देखो दशमलव में है ना 6.1 आ जाता, 6.2 आया है, 6.3 आया है, 6 पॉइंट कहाँ तक आ जाता, 6.3 ... 6.9 तक आता ना, तो भी वही काम करेंगे जो हमको करना है। दशमलव पूर्णांक आएगा तब उस संख्या का अगले संख्या का मान लेना होगा। तो देखिए 6 कितना 2 आया, या तो 6.1 आता, या तो 6.2 आता, या तो 6.3 आता, लेकिन 6.9 आता तो भी हम उसका अगला मान ले लेते। और 6 का अगला मान हमारा क्या होता है 7। कह सकते हैं कि प्रतिबिंबों में जो वस्तुओं की संख्या हो जाती वो टोटल कितना प्रतिबिंब बनता भाई, तो 7 प्रतिबिंब बनता। कितना बन जाता, 7 प्रतिबिंब बन जाता। ठीक है, कितना प्रतिबिंब बनता, 7 प्रतिबिंब। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, अगर आपको समझ आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए ये बोलती है शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब अगला पॉइंट हम आ जाते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट आ जाते हैं। अगला पॉइंट कहेगा कि अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 90 डिग्री। अगला पॉइंट 90 कह रहा है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर झुका हो तो उनके बीच रखे वस्तुओं की प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। कह रहा है 2 समतल दर्पण, कितना समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण, और 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर झुका हो और थीटा कोण बनाता होगा तब उनमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है 2 समतल दर्पण, ठीक है, एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर झुका हो, 90 डिग्री के कोण पर क्या हो, 90 डिग्री के कोण पर झुका हो तो उनके बीच रखे वस्तुओं की प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो अब बताइए थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। अब इसको हम क्या कर देते हैं, तो सुन लीजिए, अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, तो अब इसको थीटा है तो 360 डिग्री से अगर हम भाग देंगे, 360 डिग्री से अगर भाग देते हैं 90 से तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। तो ये 4 बार में चला गया, 4 मेरा सम की विषम संख्या, अगर सम संख्या आ जाएगा तो उसमें से 1 घटा देंगे, और घटाने पर 2 संख्या प्राप्त हो गई, वही प्रतिबिंब की संख्या कहलाएगी। चलिए कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, विषम वाला। क्या ले लेते हैं, विषम वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्तों, यदि 2 समतल दर्पणों के बीच अवधि कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 60 डिग्री का कोण पर है ना झुका हो तो उनके बीच वस्तुओं की प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अगर 2 समतल ले लेते हैं, कितना समतल दर्पण लेते हैं,
दो समतल दर्पण और दो दर्पण जब थीटा कोण को बनाती है तो यहाँ थीटा के दर कितना कोण बना रही है 60 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ 60 डिग्री बना रही हो तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। अब वस्तु की स्थिति क्या होगी, ठीक है, वो वस्तु कौन सी अवस्था में होगी, ठीक है, और उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लो, तो अगर वस्तु का यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तभी बताए थे 360 डिग्री में और थीटा का मान जो आएगा उसको भागा देंगे। तो अब देखिए 360 डिग्री है और उसको हम थीटा से क्या कर देते हैं, भागा देंगे। क्या कर देंगे, भागा देंगे। तो ये 60 है तो इसको काट दो, 1 शून्य से 1 दूना और 6 छक्का कितना आ जाएगा 36, कितना 6। और जब 6 बन रहा है तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना बनेगा 5। ये कितना बन जाएगा, तब ये प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये हम समझ लिए। अब तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम ये दो समतल दर्पण है और ये दो समतल दर्पणों के बीच, ठीक है, दो समतल दर्पणों के बीच अगर यहाँ पर ठीक है, अगर यहाँ पर 72 डिग्री का कोण बन रहा, कितना डिग्री का बन रहा, 72 डिग्री का, तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो 360 डिग्री में थीटा के रूप में 72, इसको जब काटिएगा तो कितना बार में जाएगा भाई, जब इसको काटिएगा तो कितना बार में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बार में जा सकता है, जब इसको काटेंगे, जब 360 को 72 से काटेंगे, अभी बताए थे 360 डिग्री है उसको थीटा से भागा देंगे, और जब थीटा से भागा देंगे सम पूर्णांक आएगा तो उसको घटा देंगे। ठीक है, लेकिन विषम आएगा तो क्या होगा, जब इसको काटते हैं तो इसको कितना बार में चला जाएगा, ये जो जाएगा 5 बार में चला जाएगा। कितना बार में जाएगा, 5 बार में। देख लेते हैं, 72 5 दूनी 10 7 5 35 1 36। कहने का मतलब जब इसको 72 डिग्री का कोण बनाएगा, थीटा बराबर कितना बना दिया 72 डिग्री का, और जब 72 डिग्री का दो समतल दर्पण झुकी हो कोण पर, अब कितना डिग्री पर झुका 72 डिग्री का, जब इसको हम 72 से भागा देंगे तो कितना बनेगा 5, और ये 5 मेरा सम है कि विषम, कहेंगे विषम है। और जब विषम पूर्णांक आ जाएगा तब क्या करेंगे, जब विषम पूर्णांक आए तो क्या करेंगे, जब विषम पूर्णांक आएगा ना तो विषम पूर्णांक जैसे 1 आ गया, ठीक है, इसके बाद में जैसे 3 आ गया, जैसे 5 आ गया, जैसे 7 आ गया, 11 आ गया, जब इस प्रकार का अगर संख्या आ जाए, विषम संख्या आएगा तो उसको घटाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। और वो जो वस्तु जो होगा, वो जो वस्तु का जो स्थिति होगा, वह जो वस्तु का स्थिति होगा, वो जो दो समतल दर्पण के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा और जो वस्तु की स्थिति होगा असममित अवस्था होगा। कैसी अवस्था होगा, असममित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है, तब इसको क्या करेंगे, ये कितना 5 बार में, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री में 72 से जब भागा देंगे, 72 से भागा देंगे तो 5 बार में, तो 5 आएगा तो वही उसकी क्या होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी संख्या। अगर विषम संख्या आ जाए, कैसी संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आएगा तो उसकी उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वही कहला जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट देखा। अगर तीनों पॉइंट को नहीं समझे होंगे तो हम फिर से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट देख लेते हैं। दो समतल दर्पण है ना, जो दो समतल दर्पण अगर थीटा कोण पर झुकी हो और उसमें कोई वस्तु स्थित हो तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। पहला पॉइंट बताएं कि अगर क्या करेंगे, अगर प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होगा, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होगा तब करेंगे, अगर विषम संख्या होगा 360 डिग्री बटा थीटा -1, तो ये निकल जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। अगर प्रतिबिंबों की संख्या दिया हुआ है, प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ 360 डिग्री पर क्या करेंगे, थीटा -1 कर देंगे। कब करेंगे -1, जब सम पूर्णांक हो। कैसा पूर्णांक हो, कल लिख देते हैं,
जब सम पूर्णांक संख्या हो तो जब सम पूर्णांक संख्या हो तो जो संख्या भाग देने पर आएगा, ठीक है, जो संख्या भाग देने पर आएगा उसमें -1 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, देंगे। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या, ठीक है, वही संख्या उस दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या होगी। कहने का मतलब अगर सम संख्या आएगा तो एक घटा देंगे, अब विषम संख्या आएगा तो एक क्या करेंगे, ठीक है, घटाएंगे नहीं, ठीक है। अगर दशमलव पूर्णांक आता है तो ये अगर प्रतिबिंबों की संख्या दिया हुआ है, प्रतिबिंबों की संख्या, अगर प्रतिबिंबों की संख्या है निकालना है और 360 डिग्री से भागा देने पर, ठीक है, घटाने के बाद दशमलव आता है, दशमलव आता है, क्या आता हो, दशमलव आता है, क्या आता है, तो अगला मान लेंगे, अगली संख्या मान लेंगे, ठीक है, लेंगे। जैसे 360 था और 360 में कितना 50 डिग्री का जब काटे थे, एक घटाए थे, आया था 7.2 -1 और घटाने के बाद आया था 7.2 -1 और घटाने के बाद, ठीक है, आया था 6.2 और इसका अगला मान कुछ आएगा, इसका अगला मान हमारा कितना होगा, 7, मतलब उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए इसके बाद में तीसरा पॉइंट बताए थे, तीसरा पॉइंट क्या बताए, ठीक है, यदि प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो, प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो, है ना, तो निकालना होगा तो कितना से भागा देंगे भाई, तो 360 डिग्री बटा थीटा से ही भागा देंगे, ठीक है, n बराबर। तो ये कब कंडीशन होगा, जब 360 बटा थीटा से भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे तो है ना, विषम संख्या आए, कौन संख्या आए, विषम संख्या आए तो उस दर्पण में वस्तु की संख्या, ठीक है, वही होगी जो संख्या भाग देने पर आया है, जो संख्या भाग देने पर आया है, ठीक है, जो संख्या भाग देने पर है। जैसे अभी बताए थे हम, जैसे हम समझा देते हैं, जैसे आपको यहाँ 360 डिग्री दिए थे और उसको थीटा का मान 72 था, घटाए भागा दिए थे, कितना 5 मेरा विषम संख्या है, इसलिए उसका प्रतिबिंबों की संख्या भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अभी भी आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब अगला हम बार मिलेंगे अगले वीडियो में गोलीय दर्पण किसे करते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।